हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर। और यहाँ मैं लेकर के हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 2nd पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो आइए शुरू करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। पूर्व की दिशा में चांद ऊपर उठ रहा था या ऊपर आ रहा था आसमान में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान के अंदर। अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी क्लाउड नहीं था, मतलब एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मुझे खुशी थी। टू बी अलोन, अकेला होने की। हाई अप, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी मेरे नीचे, आसमान के नीचे ज़मीन पर जो कंट्री साइड के जो लोग थे और जो सो रहे थे, उनके ऊपर आसमान में अकेला होने पर मुझे खुशी हुई। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव या देहात। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं मेरा पुराना डेकोटा नाम का एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, बैक टू इंग्लैंड, यानी मैं फ्रांस से उसको उड़ाता हुआ ला रहा था। और कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। ड्रीमिंग यानी स्वप्न लेना या सपने देखना, यानी मैं स्वप्न देख रहा था ऑफ माई हॉलीडे, मेरी छुट्टी का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और इंतज़ार कर रहा था। टू बीइंग विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी में देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, तब मैंने सोचा कि मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष को जल्दी ही जो है कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जब मैंने एरोप्लेन की नोज के बाहर देखा, यानी नोज ऑफ एरोप्लेन का मतलब एरोप्लेन का अगला वाला हिस्सा, तो मैंने क्या देखा? आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने लाइट्स थी एक बड़े शहर की, यानी बड़े शहर की रोशनियों को मैंने देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, तब मैंने मेरा रेडियो स्विच ऑन किया, मतलब चालू किया। एंड सेट, और रेडियो में मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस का जो नियंत्रण कक्ष था, वहाँ मैंने मेरी सूचना दी कि डेकोटा DS 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकती हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, और मैंने आगे कहा कि मैं जो है इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत ही रेडियो से आवाज़ आई और मुझे जवाब मिला। DS 088, आई कैन हियर यू, कि भाई DS 088, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ओट टू टर्न, आपको घूम जाना चाहिए। ओट टू का मतलब चाहिए, टर्न यानी घूमना। 12 डिग्रीज वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पर आपको घूम जाना चाहिए। नाउ यानी अब। DS 088 ओवर, और इस तरह हमारी बात हो गई नियंत्रण कक्ष से। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, तब मैंने मेरे मैप को और कंपास को चेक किया, यानी मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र। कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तब मैंने मेरे हवाई जहाज़ के अंतिम ईंधन के टैंक को चालू कर लिया। एंड टर्नेड द डेकोटा 12 डिग्रीज, और मैंने मेरे डेकोटा को 12 डिग्री पर घुमा दिया। वेस्ट, पश्चिम की तरफ। टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, तब मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय पर मैं घर पहुंच जाऊंगा, यानी नाश्ते के समय तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट,
और मन में सोचा, मन मन मैं क्या है कि सपने भी देख रहा था, तो मुझे याद आया एक अंग्रेजी बड़ा सा, यानी बहुत सारा, यानी भारी मात्रा में ब्रेकफास्ट। क्योंकि जो इंग्लिश मैन होते हैं वो नाश्ता भारी भरकम करते हैं, तो भारी भरकम नाश्ता की याद मेरे दिमाग में ताज़ा हुई। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, और हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक। वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी, मतलब उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और पेरिस शहर जो था फ्रांस की राजधानी, वो अब मुझसे पीछे रह गया था 150 किलोमीटर। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तब मैंने आसमान में बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये ऐसे वैसे बादल नहीं थे, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पहाड़ों जैसे दिखाई देते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और आसमान के आर पार, अक्रॉस द स्काई यानी आसमान के आर पार ये जो बादल थे वो मेरे सामने खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं ऊपर नहीं उठ सकता था, ऊपर उड़ नहीं सकता था, यानी बादलों के ऊपर होके मैं उड़ नहीं सकता था। एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास, मेरे इंजन में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था, पर्याप्त ईंधन भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं उन बादलों का चक्कर काट के बाहर निकल जाऊं, उत्तर की तरफ से या दक्षिण की तरफ से। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, तब मैंने ये सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस नाश्ते को करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, तब मैंने खतरा मोल लिया। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, मैंने मेरे डेकोटा को उन तूफानी बादलों के अंदर डाल दिया, उनमें होकर के मैंने उड़ा दिया उसको, इनसाइड द क्लाउड्स। और जब मैं बादलों के अंदर चला गया, यानी मेरा हवाई जहाज जब बादलों के अंदर चला गया, तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो अचानक से हर चीज़ बिल्कुल काली हो गई, मतलब अंधेरा हो गया चारों तरफ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन के बाहर देखना किसी भी चीज़ को बिल्कुल असंभव हो गया था, इम्पॉसिबल, असंभव। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब मेरा जो पुराना हवाई जहाज़ था वो उछलने लगा और ट्विस्टेड होने लगा, मतलब मुड़ने लगा एक तरीके से, उछलने कूदना उसने शुरू कर दिया, मतलब हिचकोले खाने लग गया वो आसमान में। आई लुक्ड एट द कंपास, तब मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। किस बात का विश्वास नहीं कर सकता था मैं? माई आइज, यानी मैं मेरी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया या नहीं कर सकता था, क्योंकि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी जो दिशा सूचक यंत्र की जो सुई थी वो गोल गोल घूम रही थी, रुक नहीं रही थी कहीं भी। इट वाज डेड, इसका मतलब मेरा जो दिशा सूचक यंत्र था वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे यानी जो उपकरण थे, वर सडनली डेड, वो भी अचानक से डेड हो गए, मतलब उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। टू, आई ट्राइड द रेडियो, तब मैंने रेडियो को देखा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, और रेडियो में मैंने पुकारा कि भाई पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, तो रेडियो से भी कोई आवाज़ नहीं आई, किसी तरह का कोई उत्तर या जवाब नहीं आया। इसका मतलब द रेडियो वाज डेड टू, यानी रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, अब मेरे पास न तो रेडियो था न कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन, तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा हवाई जहाज देखा।
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई लाइट लगी हुई नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो मैं उसको मेरे आगे उड़ता हुआ देख सकता था जो उस तूफान में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उसके पायलट का यानी चालक का चेहरा देख सकता था। टर्नेड टुवार्ड्स मी, और वो चेहरा मेरी ओर घूमा। आई वॉज वेरी ग्लेड, मुझे बहुत खुशी हुई टू सी, ये देख करके अनदर पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तब उसने मेरी तरफ अपना एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, क्योंकि वो जानता है कि मैं खो गया हूँ, भटक गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो कोशिश कर रहा है मुझे मेरी सहायता करने की। ही टर्नेड हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने धीरे से यानी धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को घुमाया टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के आगे। सो दैट इट वुड बी ईजियर, जिससे कि आसान हो जाए फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई थी टू गो बिहाइंड, उसके पीछे पीछे जाने की, चलने में, यानी उसके पीछे पीछे चलने में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे। लाइक एन ओबेडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी। आफ्टर हाफ एन आवर, और लगभग आधा घंटे बाद। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी काला हवाई जहाज, वाज स्टिल देयर, अभी भी वहीं था। इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में मेरे सामने। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल, अब सिर्फ इतना ही पर्याप्त ईंधन था। इन द ओल्ड डेकोटा, मेरे उस पुराने डेकोटा के अंदर। लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, और इतना सा ही फ्यूल था, इतना सा ही कि मैं मेरे उस पुराने डेकोटा को 5 या 10 मिनट और उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, दोबारा से मैंने महसूस किया डरना, कहने का मतलब दोबारा से डर मेरे अंदर पैदा हो गया। मैं फिर जो है डरना मैंने शुरू कर दिया। फ्राइटन का मतलब होता है डरना। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उस हवाई जहाज़ ने नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी उस तूफान में उसके पीछे पीछे चला। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और मैंने दो स्ट्रेट यानी सीधी लाइन यानी कतारें ऑफ लाइट्स यानी बिजली की, मैंने मेरे सामने बिजली की दो कतारें देखी, सीधी कतारें। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वाज ए रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, अब मैं सुरक्षित था। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं उस काले हवाई जहाज में मेरे मित्र को देखने के लिए घूमा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन मैंने देखा कि आसमान साफ था, खाली था, उसमें कहीं वो काला हवाई जहाज नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। हवाई जहाज तो बड़ी बात है, वहाँ कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड, मैंने मेरे हवाई जहाज़ को नीचे उतारा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और पास में जो नियंत्रण कक्ष था वहाँ तक जाने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्केड ए वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैंने उस नियंत्रण कक्ष में एक महिला से पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू,
मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उस महिला ने मेरी तरफ बड़े जो है अजनबी वाले भाव से देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म। इस तूफानी बादलों वाले आसमान में, क्या कहते हो? दूसरा हवाई जहाज। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट। आज और कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन। सिर्फ तुम्हारा ही एक हवाई जहाज आसमान में था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो मैंने मन में सोचा कि तो कौन था जिसने मेरी सहायता की यहाँ तक अराइव होने में, यानी आने में सेफली, सुरक्षित, बिना कंपास के और बिना रेडियो के और बिना और अधिक ईंधन के मेरे टैंकों के अंदर। हु वाज द पायलट? वो पायलट कौन था? ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज में। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो इस तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना रोशनियों के। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अब आपका ये चैप्टर पूरा होता है और अगले वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।